107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम जन जानकारी प्रोग्राम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, जन जानकारी में हम कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई ऐसी बातें जिससे आपको मदद मिल सके, या हम ये कह सकते हैं हम सबको मदद मिल सके। तो इसी तरह की कुछ जानकारियाँ हम लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में। और अभी 10:31 हो चुके हैं। आज है 14 फरवरी 2025 और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं शिवानी जी, जो कि मैक्वरी की डायरेक्टर हैं। तो शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत बहुत वेलकम मैम। दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है और अगर आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी निकल पाएंगे इस प्रोग्राम में। जब हम कहीं पे काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उस काम को अच्छे से कर पाएँ, जो हमारे स्टाफ है वो भी अच्छे से रह पाए, हम उस स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएँ, या हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा महसूस हो। तो आज बात करना चाहेंगे, वो यही करना चाहेंगे कि प्रोफेशनल नैतिकता क्या है और कार्यस्थल पर इसका क्या महत्व होता है। शिवानी जी। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रोफेशनल नैतिकता, प्रोफेशनल एटिकेट्स, तो पहले तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं। अच्छा। अगर हम सोचें कि कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे प्रोफेशनल नैतिकता या प्रोफेशनल एटिकेट्स को थोड़ा नियम, रूल और थोड़ा डर से देखते हैं। पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर आप कोई एक माला देखें, उसमें अलग प्रकार के फूल हैं और एक धागे से हम पिरोते हैं सब फूल और एक बहुत सुंदर माला बनती है। बिल्कुल। तो वो जो धागा है, जो कॉमन थ्रेड है, वो एक कार्यस्थल पर एक एटिकेट, एक नैतिकता के तरीके से काम करता है, जिसमें हम विभिन्न जगहों से आते हैं, एजुकेशन हमारी अलग होती है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं। तो एक वो जो धागा, एक जो कॉमन थ्रेड है जो हम सबको एक साथ पिरो के रखती है, वो एक प्रोफेशनल एटिकेट या प्रोफेशनल नैतिकता के तरीके में देखी जा सकती है जी। तो इसका बहुत महत्व है। और जैसे जैसे अलग अलग कंपनियां जितनी बड़ी होती जा रही हैं, अलग शहरों से, अलग देशों से, आज आप और मैं पता नहीं कितने श्रोताओं से जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। तो उसी तरीके से कंपनियां बहुत स्प्रेड आउट हो गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कल्चर, एक कार्य संस्कृति, उसको समझ पाएं और एक साथ आकर के काम कर पाएं। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो एक सहयोग बना के रखता है सबके बीच में, अलग अलग लोगों को एक साथ लेकर के आती है जी। और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि संचार कैसा हो रहा है, हम एक कंपनी के लिए क्या रिजल्ट्स दे पा रहे हैं एक साथ मिलकर के। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल नैतिकता, प्रोफेशनल एटिकेट्स में इंक्लूड होती हैं जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया शिवानी जी। और शायद जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे होंगे उनको ये बहुत ही अच्छा भी लगा होगा उदाहरण, कि एक जो माला वाला है ना, माला जब भी आप देखेंगे तो शायद शिवानी जी की याद आपको आ जाएगी, है ना, कि कैसे मतलब एक माला की तरह आप भी अपने ऑफिस के जो सदस्य हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रख सकते हैं और जो आपके काम आ सकता है, और कैसे एक सुंदर काम या एक अच्छा काम हो सकता है। वो कहते हैं ना कि अच्छी तरह प्यार में जो काम हो जाता है, वो उसका पता भी नहीं चलता कि समय कब बीत गया और वो काम भी हो जाता है जी। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने शिवानी जी। दोस्तों को लाइव में जुड़ने के लिए नंबर बता देते हैं। दोस्तों, अभी आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। तो दोनों नंबर अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं। अगर आप भी बात करना चाहते हैं कि अपने कार्यस्थल पे कैसे हम एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहें और कैसे बात करें, तो उसके बारे में सवाल जरूर कीजिएगा। हमारे साथ तेजराम कौशिक जी जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी में। नमस्ते जी, नमस्ते शिवानी मेरी को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आशीर्वाद करता हूँ। सब स्वस्थ रहे आप लोग, बड़े अच्छे प्रोग्राम दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। माला और झाड़ू तो बधी हुई रहेंगी तो ही अच्छा रहेगा ना, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया कहा आपने कि सब एक बंध के काम करे, साथ मिल के काम करे तो ज्यादा बेस्ट होता है जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत
मैं यूँ पूछ रहे थे कि किस किस फील्ड में आप काम करते हैं, जन जानकारी करते हैं? सर जन जानकारी में जैसे आपने सुना होगा पहले भी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हम दोपहर में करते थे, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया है ना, और परिवार पहचान पत्र के बारे में यानी पीपीपी योजना जो है उसके बारे में बात की। तो इसी तरह से हम हर बार अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, जिनको ये जानकारी नहीं है वो जानकारी ले पाएँ। तो हर बार अलग चीज़ों पे बात करेंगे तो शायद लोगों को अच्छी तरह से और अलग अलग तरह की जानकारियाँ हो पाएगी। जैसे कि अभी आज हम बात कर रहे हैं कि जहाँ भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा कार्यस्थल होता है, तो उस पे हम कैसे एक तालमेल बनाकर और अच्छा काम कर सकते हैं बिना टेंशन के। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये देखो, मैं भी ये कहता हूँ कि जो हमारे साथ काम करते हैं, जो लोग हमारे से नीचे काम करते हैं, उनके साथ मिलकर प्यार से काम लिया जाए तो वो 2 काम और फालतू कर देते हैं, ये बात पक्की है। अच्छा, जी जी जी। और जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, धमकाते हैं, गाली बकते हैं, वो लोग क्या काम करेंगे? वो लोग इंटरेस्ट लेंगे नहीं काम। जी जी। तो ढंग से मतलब समझा के काम करके प्यार से काम लेना, उसमें क्या है कि आदमी राजी खुशी 2-4 आदमी काम फालतू कर देता है, करते हुए अच्छा माहौल रहता है, अच्छा मन रहता है, अच्छी प्रोडक्शन होती है, अच्छा सेल होता है। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने तो मतलब ये समझो कि हमारा आधा प्रोग्राम सेल कर दिया। जी 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 जी, बहुत अच्छा। तभी तो कहते हैं ना कि जो अपने सीनियर होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसा कि आपसे अभी हम सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी। बेटे, शिवानी बेटी, ये शर्मिला जी का कमाल है वैसे। जी जी जी। नहीं सर, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कोशिश जी। इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है बेटी, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बच्ची है हमारी, बेटी है, लेकिन क्या है कि बड़ों को भी छोटों से सीख मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए तेजम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं। अभी लाइव प्रोग्राम है, 10:39 हो चुके हैं। लाइव में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। शिवानी जी, अच्छी जो संचार कौशल है वो क्यों महत्वपूर्ण है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी जी शर्मिला जी, तो संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। शर्मिला जी देखिए, अभी आप और मैं भी बात कर रहे हैं, कोई भी 2 रिश्ते, कोई भी 2 लोग जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स या संचार कौशल की आवश्यकता है। सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं, हर जगह पर आवश्यकता है। जी, सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। पहले हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, कैसे हैं राजकुमार जी? बहुत अच्छे हैं जी, और तेजराम साहब ने भी अच्छे से बताया जी, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने भी जी जी जी। जन जानकारी में। शिवानी जी को नमस्कार जी। नमस्ते सर। और भी जन जानकारी में ये जहाँ पर हम काम करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी इस प्रोग्राम से। अच्छा अच्छा, आपका क्या सवाल होगा सर कि आप अच्छे से काम कर पाए, तो उसके लिए शिवानी जी से क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं अच्छे से इसलिए कर पाया जी, जैसे मैं शुरुआती दिनों में गुड़गांव आया था तो एक मर्ची रोकने लग गया था जी हेल्परों में। अच्छा। तो वहाँ लगने के बाद में मेरे को इतना अनुभव नहीं था काम करने का बिल्कुल भी। तो एक दिन जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने बोला भाई ये काम करना, मैं सफाई वालों में लग गया जी शुरुआती दिनों में। अच्छा। तो वो काम का बोझ इतना था कि वो काम नहीं कर पाया, फिर उधर बोल दिया, उधर बोल, तो साहब ने मेरे को आइडेंटिटी कार्ड फाड़ के फेंक दिया। अच्छा। बोले भाई आपने काम सफाई नहीं किया आपने। मैं जी साहब दूसरी जगह करने लग गया मैं। तो उसने मेरे को बुला दिया जी। जी जी। तो वहां से फिर एक साहब और थे, उन्होंने बोला भी क्या हुआ राजकुमार, मैं ऐसे प्रॉब्लम आ गई जी। तो उनके मैंने पैर छुए थे जी जाके साहब के, और मैंने गलती मान ली थी कि मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा जी। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं रिटायरमेंट भी हो लिया वहाँ मारुति से, लेकिन मैं अभी भी अच्छे से काम करता हूँ जी, अपनी जिम्मेवारी समझ के काम करता हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पे हम ये बहुत बढ़िया मिलेगी जी जी, ये कह सकते हैं सर कि जिम्मेदारी से अगर काम करें, है ना, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि कभी हमसे गलती होती है तो उसमें सॉरी बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना सर? बिल्कुल, मैंने तो पैर छू लिए थी, साहब ने बोला, दूसरे साहब बोले भाई आपके पैर पकड़ ले जी। हाँ जी, ठीक है ना, नई उम्र का था जी, 21 साल का था, तो बहुत कुछ सीखा जी उन साहबों से, और कैसे नौकरी होती है वो, और वहाँ पे
किसकी इज्जत की जाए, छोटे बड़े की कैसे रहना पड़ता है। फिर मैं ड्राइवर लग गया जी ऑफिसर का, बहुत बड़े ऑफिसर थे वो। तो उसके बाद तो उन्होंने ये कहा, राजकुमार भाई आप जैसे आदमी तो बहुत कम ही होते हैं, मैं अपनी तारीफ ऐसे ही कर रहा हूँ जी काम का जी। जी। तो वो सीखने से ही मिला जी, आगे अनुभव बहुत कुछ मिला। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने साझा की राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू सर। जी नमस्कार जी, मैडम को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी, जो कि अग्रसर और मैक्वरी के सहयोग से हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ हैं मैक्वरी की डायरेक्टर शिवानी जी। तो अभी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जो कार्यस्थल, यानी कि जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमारा व्यवहार, हमारा तालमेल कैसा होना चाहिए, हम कैसे वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं और कैसे अच्छे से उस काम में आगे बढ़ सकते हैं जी। और शिवानी जी, आप बता रहे थे कि अच्छी संचार कौशल क्यों महत्वपूर्ण है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो महत्व पे तो हम बात कर चुके हैं और हमारे कॉलर से भी शायद यही समझ में आया है कि कितना ज़रूरी और क्या महत्व है अच्छे संचार कौशल का। इसे बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने माइंड में रख सकते हैं शर्मिला जी। एक तो समय की पाबंदी जी। देखिए हर क्षण का महत्व है ना, हर एक क्षण मतलब ज़रूरी है। और एक कार्यस्थल के हिसाब से देखा जाए तो हम एक हर मिनट हम मतलब किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक बड़े ग्रुप में, एक बड़ी टीम में एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो समय की पाबंदी। दूसरी चीज है एक अच्छा श्रोता बनना, एक सक्रिय रूप से सुनना। अब अगर आप मुझसे जैसे कुछ पूछ रहे हैं सवाल और मैं आपको बीच में ही रोक दूं, मान के चलिए, तो ना मैंने सवाल समझा ना आप अपनी बात पूरी कर पाए। अच्छे तरीके से सुन पाना, जिसे हम कार्यस्थल में एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एक रिश्ते बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है वो है भावात्मक बुद्धि, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट। सामने वाले की बात को समझ पाना, अपने आप को उनकी जगह पे रख पाना और ये समझ पाना कि वो क्या सोच रहे होंगे, मैं उनकी सहायता कैसे कर सकती हूँ, मैं उनके लिए क्या काम आ सकती हूँ, वो मेरी सहायता कैसे कर पाएं। तो ये सब तरीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा कर पाते हैं। एक चीज़ और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, वो है कि एक अनकहा संचार, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम अधिक बार ये देखते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम संक्षिप्त रह पाएं, हम थोड़ा बोलें, हम प्रभाव से बोल पाएं, पर हमारा भाव उस समय पे क्या है, हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हम आँख से आँख मिला करके बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी शारीरिक भाषा क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत आपका साथ देती हैं लंबे समय तक, खास करके कार्यस्थल पर और हर जगह पर। आपने जैसे मुझे भी इतनी प्यारी सी स्माइल दी शर्मिला जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से बताया शिवानी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे से समझा पा रहे हैं। हमारे श्रोता भी जो अभी सुन रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे इन बातों को। और शायद जहाँ पे भी हैं, मेरे को लगता है कि टाइम पे पहुँचेंगे और टाइम के पाबंद रहेंगे तो एक एक मिनट में, जैसे कि अगर हम यहीं की अपनी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो की बात करें तो जब हम प्रोग्राम के लिए आते हैं, सुबह गेट खोलते हैं तो हमारे श्रोताओं को पता है कि 9 बजे हम आ जाते हैं, तो 9 बजे ही हमारे फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम 9 बजे से लेट हो जाते हैं तो हमारे उस श्रोता का फ़ोन वो मिस हो जाता है। हमें भी लगता है अच्छा किसी की मिस कॉल तो आई है लेकिन बात नहीं हो पाई है, लेकिन दोबारा अगर फ़ोन आ जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हमें लगता है कि शायद हम 2 मिनट पहले आते तो उनसे बात हो पाती। तो ये तो एक एक मिनट हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो भी ज़रूर अपनी बातें साझा कर पाएंगे इस प्रोग्राम में। शिवानी जी, हम अपने जो सहकर्मी होते हैं यानी कि साथ काम करने वाले होते हैं, तो कुछ होते हैं जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, उन अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं या हमसे पहले आकर काम कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ अच्छा व्यवहार या अच्छा संबंध बना के हम कुछ उनसे ले सकते हैं, कुछ फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल शर्मिला जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे जैसे सीनियर होते जा रहे हैं, जो हमसे जूनियर हैं या हमारी टीम में है या
या हम जिनके बॉस हैं या मैनेजर हैं वो हमसे सीख पाएं। पर आजकल के युवा अगर आप देखें तो शायद जो सीखना है वो कभी भी बंद नहीं होता है, और आप युवा से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीनियर हैं तभी भी। जी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरी मदर जो है बहुत जिज्ञासा है उनमें सीखने की जी। तो वो व्हाट्सएप जो है वो बहुत अच्छे से सीखना चाहती हैं, वो ईमेल्स करना सीखना चाहती हैं। तो मैं उनसे जिंदगी में अपने जीवन में बहुत कुछ सीखती हूँ, पर शायद टेक्नोलॉजी मैं उनको थोड़ा बहुत सिखा पाई हूँ। तो अब जब वो मुझे ईमेल भेजती हैं या जैसे इस प्रोग्राम से पहले मुझे उन्होंने ऑल द बेस्ट लिख करके भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद हम सबसे पहली बात तो सीखना कभी भी बंद नहीं करते, और एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार बना करके रखना, इसका मतलब है कि एक जिज्ञासा रखना, एक सोच रखना कि हम एक तरीके से एक काम करते आ रहे हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और मैं अगर बस सीधा सीधा गाड़ी चला करके वहां पहुंच जाऊं और मेरे बाएं में क्या है दाहिने में क्या है मैं ये बिल्कुल ना देख पाऊं तो शायद वो रास्ता मुझे कभी अच्छे से याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा रखना, एक ये सोच रखना कि ये ऐसे क्यों होता है, मुझे इसके बारे में और जानना है, मुझे इसके बारे में और सीखना है। तो ये जो एक व्यवहार या बिहेवियर है ये आपको बहुत लंबे समय तक बहुत लाभ दे पाएगा। मैं 20 साल से काम कर रही हूँ शर्मिला जी, और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी जॉब्स में हमेशा मुझे इसलिए शायद प्रमोशन या इसलिए शायद सक्सेस नहीं मिली कि मुझे हर समय सही जवाब पता था, शायद इसलिए मिली कि मैंने हमेशा ये बोला कि मैं इसका जवाब ढूंढ सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ जी। तो वो एक चीज़ जो है वो हम अगर एक दूसरे के साथ टीम में एक साथ बनकर रह पाए, सीनियर जूनियर 1 मिनट के लिए साइड रखकर एक दूसरे से सीख पाए तो हम बेहतर इंसान बन पाएंगे और इसका सीधा लाभ हमारे करियर, प्रोफेशन और कार्यस्थल को भी मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने शिवानी जी। तो यही हम सोच सकते हैं दोस्तों कि जो शिवानी जी ने अभी बताया है कि अगर हम अपना तालमेल अच्छे से बना के रखेंगे सभी से, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, बस हम भूल जाएं कि हम किस पोस्ट पे हैं कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं। जो हमें सीखना होता है, जो हमें लगता है कि हमारे लिए या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है उससे, तो वो हमें सीख लेना चाहिए। ना सोचे कि ये हमसे छोटा है, ना सोचे ये हमसे बड़ा है, क्योंकि आज सीखेंगे तो कल वो सबके काम आ सकता है। जहाँ पे हम काम करते हैं उनके लिए भी, अगर वहाँ से हम छोड़ के भी चले जाएँ तो कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ भी काम आ सकता है। दोस्तों फिलहाल आप जुड़ सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, तो आप अपना तालमेल कैसे बना के रखते हैं, या आपने कभी अपने जो सीनियर है उनसे कुछ सीखा है या अपने जो जूनियर है उनसे कुछ सीखा है, तो वो बातें भी साझा कर सकते हैं। शायद आपकी बातें सुनकर जो हमारे श्रोता भी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख पाएँ, तो अपने एक्सपीरियंस भी आप साझा कर सकते हैं। समय की बात करूं तो 10:51 हो चुके हैं और आज है शुक्रवार का दिन 14 फरवरी 2025। मैं हूं शर्मिला और अभी आगे चलते हैं प्रोग्राम में। शिवानी जी, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है और इसे प्रभावी तरीके से कैसे किया जा सकता है? जी शर्मिला जी, तो समय की पाबंदी तो हर जगह पर बहुत आवश्यक है ना। जैसे आपने भी एक ये उदाहरण दिया था कि एक प्रोग्राम शुरू होता है या ये रेडियो स्टेशन खुलता है तो कैसे वो समय की पाबंदी कैसे उस समय पे होती है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं एक अगर समय पे नहीं आऊँ तो उसकी वजह से सब काम आगे तक लेट चलता रहता है। तो समय की पाबंदी मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं। मेरा ये भी मानना है शर्मिला जी कि जब हम समय की पाबंदी रखते हैं तो हम एक तरीके से एक सम्मान दे पा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। बिल्कुल। शायद वो हम नहीं समझते कि इतनी छोटी सी चीज़ है कि समय, कोई बात नहीं, हम 5 ही मिनट तो लेट हुए सिर्फ, या 10 ही मिनट तो लेट हुए, पर आपके बारे में किसी ने शायद ये सोच बना ली है कि आप लेट पहुंचते हैं,
तो अगर कभी कोई ऐसा कार्य आए जो एक डेडलाइन पे हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि आप शायद लेट पहुंचेंगे उस कार्य के लिए। तो एक की जो परसेप्शन होती है कि आपका जो बार बार आप किसी चीज़ को दोहराते हैं या आप किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से कोई आपके बारे में एक परसेप्शन आपके व्यवहार के बारे में बना रहे हैं। अब कुछ ऐसे तरीके जिनसे मैं खुद अपना समय पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। एक तो मैं टू डू लिस्ट बनाने में ज़रूर विश्वास रखती हूँ शर्मिला जी। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम एक मीटिंग में जा रहे हैं, हम एक आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, पर हम अगर एक नोटपैड और एक पेन भी लेकर के जाएं, जी हम भूलेंगे नहीं छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें से, या हमें जो करना है वो हम लिख पाएंगे। आप शायद हंसेंगे अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ कार्यस्थल नहीं, मैं छुट्टी के दिन पे अपने घर के काम भी जो होते हैं मैं कहीं पर लिख करके रख लेती हूँ, बहुत बढ़िया, ताकि मैं भूलूं नहीं। क्योंकि एक शायद हमारा सोचने का तरीका वो होता है कि जो आपने लिखा इसका मतलब कि वो आपके दिमाग में अच्छे से रह गया, बस गया, तो आप उसको शायद अच्छे से कर पाएंगे। तो एक टू डू लिस्ट बना करके रखना। दूसरा ये भी समझ पाना कि आपके लिए जो ज़रूरी है क्या वो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्व रखता है कि नहीं। जी एक छोटा उदाहरण कि हम जैसे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, मुझे किसी ने बोला कि ये रिपोर्ट हमें आज चाहिए, जी किसी और ने भी बोला कि आप मेरा भी ये काम आज कर दीजिए। शायद हमारे पास एक कॉल आई है। मैं बिल्कुल बिल्कुल जी नमस्ते तेजाम कौशिक जी, फिर से स्वागत है सर। नमस्ते जी तेजाम जी, ऐसे है कि मैं एक उदाहरण बताने के लिए आ गया आपको। बताएं सर। ये जो आप मेमोरी की बात कर रहे हो ना, ये कैद ले गई, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मैं जब सर्विस करता था तो हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर रमेश वसीम जी, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि यार तुम लोग कुछ काम बाजार के लिए जाते हो, कुछ भूल जाते हो, तो ये गलत बात है जी। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, एक मेमोरी कार्ड बनवाया जो जेब में आ जाए सही तरीके से, आगे वाली जेब में आ जाए जी जी। और बोला एक छोटी सी लेड पेंसिल रखो जेब में, उस मेमोरी कार्ड पे लेड पेंसिल से लिखो जो जो सामान आपने लेके आना है, जो जो काम करके आना है जी जी। तो वो आप भूल नहीं सकते हो। बाद में यहाँ आके जो काम हो गए हैं उनको इरेजर से मिटा दो। तो क्या अभी भी इस्तेमाल करते हैं सर उस तरीके को? अभी भी इस्तेमाल करते हैं उस तरीके को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया था वो, बहुत अच्छा तरीका था कि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया और बताया। वो मतलब किसी तरीके से कोई काम, कोई चीज, कोई वस्तु लानी है, काम करके आना है, वो भूल नहीं सकते। दैट इज राइट। बहुत बढ़िया बताया तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, मेमोरी कार्ड बहुत अच्छा फायदा करता है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो भी जरूर मेमोरी कार्ड बनाएंगे अपनी मतलब कामों को याद करने के लिए जी। और सुरेश चौहान जी बहुत बहुत नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। नमस्कार बहन जी, दोनों बहनों को नमस्कार है जी, दोनों की तरफ से नमस्ते सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान जो बड़ों से मिलता है हमें, तो वही हमारे पास रखा हुआ है। 15 साल हो गए रेडियो की आवाज से बोलना, सीखना और झुकना, सारा कुछ हमने गुड़गांव की आवाज से सीखा है। थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए। जो हमारे यहाँ पे सुरेश चौहान जी, मेरा सवाल यही रहेगा आपके लिए। जैसे आपका एक काम है ना, कि आपकी चाय की दुकान है, तो इस पे मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपके जो चाय पीने वाले हैं वो बंधे रहते हैं, क्यों आपके पास आते हैं, इसका क्या कारण है, और कैसे आप टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, और अगर टाइम पे नहीं आते हैं तो क्या नुकसान होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं फिलहाल 10:30 बजे आता हूँ और चाय की दुकान तो लोग 4 बजे 5 बजे खोल देते हैं जी जी। मेरा 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम चलता है। अच्छा। और काम ऐसा चलता है कि भगवान की ऐसी कृपा है, मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिलता जी, और झाड़ू में काट नहीं पाता हूँ, फिर भी लोग आके बैठ जाते हैं। ये मेरा प्यार है उनका कि वो कैसे बैठ जाते हैं जी जी। तो ऐसा थोड़ा सा मेरा बोली में और मेरा प्यार में थोड़ा फर्क दिख रहा है कि अच्छा बोलता है जी, किसी को कोई डांट नहीं मारता। खाने आ जाए तो उसको खाना गर्म करके दे देता हूँ। आजकल व्यवहार से ही सब कुछ चलता है बहन जी। अच्छा, तो मतलब आपका अच्छा व्यवहार है तो लोग आपके पास ज्यादा से ज्यादा आते हैं।
वो तो आप 15 साल से तो आप भी देख रहे होगे हमारा कैसा व्यवहार है। जी जी, मैं देख रही हूँ सर, शिवानी मैडम तो अभी सुन रहे हैं ना आपको, नहीं और तो हमारे बहुत श्रोता अच्छा। भी देख रहे हैं, और हमारे भाभी श्रोता तो भी सुन पाएंगे ना, आप बताएंगे 36 तो। साल हो गए, उसको पता नहीं चला जी जी, कैसा व्यवहार है। बहुत अच्छा, सबको बहुत पता ही लग बढ़िया गया, बाहर बात है। वालों को सबको पता लग गया, पर घर को नहीं उनको पता नहीं लगा इनका व्यवहार ही कैसा है। जी 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 जी, हमें भी पता चल गया सर, आपका व्यवहार अच्छा है, तभी आपके दुकान पे इतनी भीड़ होती है और जब भी आपकी गुल्लक जल्दी जल्दी भर जाती है। थैंक यू सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी दोस्तों को, नमस्कार। जी जी जी, कितनी सुंदर बात शर्मिला जी, सुरेश जी ने बोली व्यवहार के ऊपर, है ना। शायद हम जी। एक दूसरे से बात करके कैसा फील करते हैं, शायद वो हमें हमेशा याद रहता है। सिर्फ जो कार्य किया है किसी के लिए, केवल वो ही नहीं, पर हमारा व्यवहार जो है वो शायद बहुत लंबे समय तक एक छाप छोड़ देता है अपनी। तो बहुत ज़रूरी है सही व्यवहार रखना कार्यस्थल पर एक दूसरे के साथ में, खास करके। जी जी जी, तो ऐसे ही हमारे श्रोता भी कुछ कुछ उदाहरण देते रहें, बताते रहें, तो प्रोग्राम और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। क्योंकि शायद मेरे को कहीं ना कहीं लगता है नाटक, कहानी, कविताएं ये बहुत कुछ सिखा देती हैं, और वो अगर असलियत में अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हो तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो दोस्तों अभी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है मैकवरी की डायरेक्टर शिवानी जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। तो आप भी कॉल कीजिएगा और अपने कार्यस्थल के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे हम वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। राजकुमार जी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। प्रोग्राम को सुखबीर साहब ने बताया कि मेमोरी कार्ड जी मेरे टाइम से नहीं था, मेरे को तो पता नहीं क्या होता है जी। जी जी, लेकिन जब मैं गाड़ी शुरू में चलाने लगा था, मैं ड्राइवर हूँ जैसे, तो जिस साहब के साथ ड्यूटी लगी थी जी। वो तो पढ़े लिखे थे जी, बहुत महंगे पढ़े लिखे, लेकिन जब मैं रस्तों को उनको लेके जाता था, मैं रस्ते भूल जाता था जी। अच्छा, आप भूल जाते थे? मैं भूल जाता था जी। अच्छा, तो साहब के राजकुमार कल यहीं से तो गए थे। हाँ हाँ, तो नई उम्र थी जी, दिल्ली का पहली बार, गुड़गांव में पहली बार आए थे जी। अच्छा अच्छा, तो वो पीछे से ऐसे देखते थे मेरे को, यार ये पता नहीं गरीब आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं था जी। तो खुद ही मुझे इतनी हेल्प करते थे साहब जी, अरे राजकुमार तुम कल यहाँ से गए थे, थोड़ा दिमाग रखो, थोड़े बादाम बुदाम खाया करो। मैं इतना करने का ऐसा हो जाता था, लेकिन इतना शिक्षा जी हिसाब से तुझे ठीक है, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तुम काम करते हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, ये मान लिया मैंने जी जी। तो मेरे को तो बोलता नहीं था जी, मैडम को बोलता था जी अपने घर पे जाकर। अच्छा, तो मैडम कहती थी राजकुमार आप ये कंप्लेंट कर रहे थे, तुम्हें रास्ते नहीं आते, तुम्हारे दिमाग नहीं है, लेकिन कहते वैसे अच्छे आदमी है। तो साथ मैडम 20 साल रहा है मैं इन चार के। जी जी। तो वो कहते थे भाई बहुत ही अच्छे आदमी है, तुम्हारा व्यवहार के कारण तुमने हमारा इतना समय निकाला है, तो व्यवहार भी बहुत जरूरी है मैडम। जी जी जी, चलिए थैंक यू सर। सीख के जी मैं गुड़गांव में नौकरी करता है। अच्छा, तो फिर आपने मतलब सीख लिया, उन्होंने बार बार वो आपको दोहराते रहे और आप सीखते रहे? मैं सीखता रहा, और फिर मैं इतना जैसे मैं ऐसे नहीं कहूँगा, जब मैं गाड़ी चलाने लग गया 20 साल में काफी हो गया अभी, तो मेरा इंटरव्यू करवाया जिन्होंने NDTV इंडिया पे टीवी पे जी। तो मेरे में कुछ गुण होंगे जिसलिए वो मारुति जो हम आते थे NDTV वाले जी जी। तो उन्होंने ट्रैफिक रूल के बारे में, इसके बारे में बता पूछा मेरे से, तो मैंने उनसे जानकारियां उनको अपनी बताई थी। जी जी। तो साफ दूर खड़े हो गए, आते थे राजकुमार कैसे बोलेगा, तो लेकिन ये है कि इतना सीखा हिसाब से कि आज नहीं की जो मैं गुड़गांव में रह पा रहा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है कि आप में एक सीखने वाली इच्छा थी और आप सीख पाए। आपने उनकी बात को इग्नोर नहीं किया, आपने उनकी बात पे ध्यान दिया, आपने अपना अच्छा व्यवहार बना के रखा, तो शायद आज आप यहाँ तक पहुँच पाए और अच्छी तरह से शायद अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाए। हाँ जी, परिवार का पालन पोषण तो अभी भी फोन आ जाते हैं साल के कई बार। जी जी। राजकुमार कैसे वहाँ पास घर कैसे चल रहा है, तो पूछते हैं मेरे बारे में, कोई तंग तो नहीं है, तुम कोई परेशानी तो नहीं है। जी जी जी। तो इस व्यवहार के कारण मैं उनको भी सलाम करता हूँ
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और मैडम के लिए कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा फोन करके। थैंक यू सर। जी नमस्कार जी नमस्ते। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि हमारे श्रोता काफ़ी जागरूक भी हैं कि कैसे हम अपनी बातों को साझा करें गुड़गांव की आवाज़ पे, कि जो सुनने वाले हैं वो भी अपने काम को अच्छे से आगे अच्छा व्यवहार करके और अच्छे आगे बढ़ पाएँ। जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी मुझे सीख मिली है राजकुमार जी की बात सुन के। थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कि हम कभी भी सीखना शायद बंद नहीं करते हैं, तो इतनी सुंदर बात जी जरूर साझा कीजिएगा शिवानी जी। अभी लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। दूसरी मैडम को भी नमस्कार। नमस्ते सर जी। अच्छा मैडम जी, एक तो मन लगा के काम करूँगा, बंदा काम करता है मन लगा कर, जी सफाई वाला काम करते हैं। हाँ वो सफाई वाला काम अगला ही देखता है, आप भी देखते हैं, अच्छा। तो मन जचता है भी, अगला आता भी हाँ जी काम बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी। और दूसरों काम ऐसे है ना, कोई आता है आदमी, कोई काम वैसे ही कर जाते हैं, माड़ा मोटा करके चले जाते हैं, उसका बेस्ट नहीं कहते हैं काम वो। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो काम ऐसे तन मन लगा के काम करूँगा, वो सही काम रहते हैं जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। शिवानी जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जी हाँ जी लक्ष्मण जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही सुंदर जो चीज़ व्यक्त करी है वो है कि हम काम में एक सेवा भाव रख पाएं। जो भी हम काम करें शायद हम उसी प्रवृत्ति से करें कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं। हम हमेशा कभी कभी काम को सोचते हैं अच्छा मैंने ये किया, ये तो सिर्फ पैसे कमाने का साधन है, पर जैसे ही शायद हम एक सेवा भाव लेकर के आ गए, हम खुद बहुत अच्छा महसूस करेंगे उस चीज़ से। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर चीज़ व्यक्त करी अपने काम के द्वारा लक्ष्मण जी। हाँ जी धन्यवाद लक्ष्मण जी, धन्यवाद जी। और शिवानी जी आप बता रहे थे राजकुमार जी की बातों पे कि क्या अच्छा लगा आपको? जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर जो बात बोली वो ये थी शर्मिला जी कि हम पूर्ण रूप से उपस्थित कैसे रह सकते हैं अपने काम में। कितनी बार ऐसा होता है शर्मिला जी कि हमारे दिमाग में 15-20 काम एक साथ चल रहे हैं, तो शायद हमें जब कोई कुछ सिखा रहा है या कोई कुछ बता रहे हैं, हम शायद उस टाइम पे अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पे नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बार बार गलती होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक समय पर अगर हम पूर्ण रूप से उस चीज़ में उपस्थित रहें, चाहे वह सुनना है अच्छे से, तभी हम एक सही प्रकार से सवाल पूछ पाएंगे और सीखने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं और वो राजकुमार जी की बात से भी हमें यही समझ में आया शर्मिला जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू राजकुमार जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही अच्छे से अपनी जो उदाहरण के साथ आप अपनी बातें यहाँ पर लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छे से शायद हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे वो भी अच्छे से सीख पाएंगे। शिवानी जी, कार्यस्थल पर जो अनुकूलशीलता होती है उसको सीखने की क्या कोई भूमिका होती है या कितनी महत्वपूर्ण होती है ये बातें? जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी। तो अनुकूलशीलता, अडेप्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, क्या मैं अपने बचपन के कपड़े अभी पहन सकती हूँ? नहीं पहन सकते बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो शायद अडेप्टेबल रहना और सीखते रहना और अनुकूलनशीलता पे अपना ध्यान बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक ऐसा उदाहरण और एग्जाम्पल अपने 20 साल पहले की शायद पहली जॉब थी मेरी शर्मिला जी, जब मुझे पहली बार जब हमारे कंपनी में अप्रेजल कहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें मुझे एक ऐसा फीडबैक मिला था कि आप ये काम ठीक से नहीं करते हैं। और मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं 2-3 दिन तक शायद उसके बारे में सोचती रही थी। फिर जब मैंने शांति से बैठ के सोचा कि क्या वो मेरे लिए बोला गया था या उसमें एक ऐसा चांस है कि मैं कुछ सीख सकती हूँ और मैं अपना काम बेहतर कर सकती हूँ, जैसे ही मैंने एक अपना सोचने का नज़रिया और तरीका बदला, तब से मैंने ये देखा है कि जब जब मौका मिलता है शायद मैं एक नई चीज़ सीख पाती हूँ। शायद मुझे अगर कोई ये बताता है कि इस काम को करने का एक और भी अच्छा तरीका है, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है हर चीज़ में। देखिए हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को कितना यूज़ करने लग गए हैं, कितने साल पहले नहीं कर पाते थे यूज़। तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हम एक नया तरीका नहीं ले पाएंगे, पर अगर हम अपने जीवन में खुद देखें
1 मिनट के लिए नज़र डालें अपने पूरे जीवन के ऊपर, तो हम सब किसी न किसी तरीके से बदल रहे हैं, एक नया तरीका अपना रहे हैं। और बस एक हमें खुली सोच रखनी है और एक ये मन में विचार रखना है कि हमेशा हर दिन मैं कुछ नई चीज़ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो आप भी दोस्तों बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे और सीखते रहें, यही हम उम्मीद भी करते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है, कुछ नया आपने किसी से सीखा हो जहाँ पे आप काम करते थे, तो जरूर बातें साझा कीजिएगा। राजकुमार जी को कुछ और भी याद आ रहा है। जी शर्मिला जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी जी शिवानी जी को नमस्कार जी। मैं छोटा सा एक बात और की शेयर करूंगा जी। हाँ हाँ बताएं सर, बताएं। जैसे कोरोना काल का समय था जी, उस टाइम पर नौकरी वगैरह सब छूट गई, जो लोगों के बैठे थे घर पे। जी जी। तो मैं भी पालन बिहार में जाके नौकरी ढूंढ रहा था जी। अच्छा। इसे घर तो चलाना था जी, इतना पैसे तो होते नहीं थे ज्यादा जी। तो एक कोठी पे जब बैठे वो बोले भाई ये कुत्ता घुमाना, डॉगी घुमाना है आपको, चौकीदारा करना है गार्ड की ड्यूटी। अच्छा। तो मैं कर लूंगा, आपको पैसे कम देंगे पर कितने दोगे जी? तो वो बोले 10,000 रुपए देंगे आपको महीने के। अच्छा। तो मैं वहां लग गया जी। अच्छा। तो जो कोरोना काल था जी, 1 साल पूरा मैंने चौकीदारा भी किया जी कोठी पे, और उनके डॉगी कुत्ते भी घुमाए जी। तो जब कोरोना काल खत्म हो जाता है, मैं जाने लगा अभी अब मेरी फैक्ट्री खुल गई, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ इस तरह। जी जी। तो बोले यार भाई साहब मत जाओ, आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपका काम समझ में आ गया जी। जी जी। तो ये था जी, उन्होंने भी बहुत ही ऐसे मेरा आदर किया कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा अच्छा। पर सर ना बताने का क्या कारण रहा, क्यों नहीं बताया आपने? शायद हो सकता था वो आपको ज्यादा पैसे देते, और अगर कहीं पे बच्चे को ले जाना है, किसी को ले जाना है, तो आपको वो काम भी मिल पाता। जो गाड़ियों पे बैन था उस टाइम, गाड़ियां बाहर निकालना, ये इस तरह की चीजें थी। ठीक है सर, सही सही। जी जी जी। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी मिला। और जी ये एक्सपीरियंस बहुत याद आता है जी। और मतलब ये है कि काम नहीं छोड़ना जी, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम छोटा नहीं है जी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप ये कह सकते हो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस आपके हिम्मत होनी चाहिए उस काम को करने की, शुरुआत करने की, तो शायद आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। रुकना नहीं है, मतलब लगता है कि चलते जाना है, तो शायद आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। जी जी, मैं वो काम करता रहा और मेरा कोरोना काल में मेरा गुजारा भी चलता रहा, घर का खर्चा भी चलता रहा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही काम करते रहिएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सर। बहुत नमस्कार जी शर्मिला जी, और मैडम को नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी राजकुमार जी की बातों पे शिवानी? कोई काम छोटा नहीं होता है जी, है ना शर्मिला जी। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीख पाना हम शायद कभी भूलते नहीं, और हमें शायद ये पता भी नहीं कि कब जीवन में ऐसा समय आए कि हमें उसको यूज करने का मौका भी मिल जाए जी। तो बहुत सुंदर बात लगी है सच में, मतलब एकदम ये कह सकते हैं कि राजकुमार जी ने एकदम दिल को छू लिया है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जो भी टाइम आए, जैसा भी समय आए, उसके अनुसार जो भी हमें काम मिले वो कर लेना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होता कि अच्छा मैं इस लेवल पे काम कर रहा था और आज मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि समय के अनुसार जो हमें काम मिल रहा है, अगर हम वो कर लेंगे तो शायद दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी जी। बहुत ही अच्छे से समझाया राजकुमार जी, थैंक यू। और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी, एक पेशेवर प्रस्तुति में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, जैसे एक शर्मिला जी, पेशेवर प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्यस्थल पर हमें बहुत ऐसे मौके मिलते हैं, चाहे हम एक छोटे समूह में, एक बड़े ग्रुप के सामने, या एक दो लोगों के बीच के वार्तालाप में भी हम अपनी बात कैसे आगे रख पाएं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शर्मिला जी, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम जैसे कुछ एक समूह के सामने या हम 4-5 लोगों के सामने हमें कभी मौका मिला कि आप इनसे बात करिए या कुछ प्रेजेंट करिए, तो कभी कभी डर लगता है, दिल में धक-धक होती है, बिल्कुल लगता है, हाथों में ऐसे पसीना भी आता है, बिल्कुल आता है। मैं क्या कोशिश करती हूँ उस समय पे शर्मिला जी, मैं 4-5 गहरी सांस ज़रूर लेती हूँ, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि शायद इस चीज़ के बारे में मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ, तभी मुझे ये मौका मिला है। पर मैं हमेशा
यह समय ज़रूर देती हूँ कि मैं एक अच्छी तैयारी करके जा पाऊँ जी। मैं कभी भी बिना तैयारी के नहीं जाती हूँ। थोड़ा सा समय निकाल करके ये सोच लेना कि मुझे एक मीटिंग में या किसी भी जगह पर मुझे उसमें क्या कम्युनिकेट करना है और मैं वो किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से बोल पाऊँ या बता पाऊँ या समझा पाऊँ, उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी साल पहले शर्मिला जी मुझे एक मौका मिला था अपनी कंपनी से, काफ़ी बड़े स्टेज के ऊपर भगवान की कृपा से मौका मिला था कि 500-600 सहकर्मी थे और मुझे उसमें प्रेजेंटेशन देनी जी जी। मुझे बिल्कुल उससे पिछली रात नींद नहीं आई थी, मैं बहुत घबराई हुई थी। और जब मैं जाने लगी थी स्टेज पे तो मैंने अपने आप को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी। मेरे जो बॉस, मेरे जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी मुझे यही समझाया था कि सामने भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति हैं, और शायद जो आप बताने के लिए जा रहे हैं आपको कुछ पता है, शायद उनको भी पता हो, पर क्या आपका बताने का तरीका अलग हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि आप उनको अच्छे से समझा पाएं और अच्छे से बता पाएं। तो डर को 1 मिनट के लिए साइड में रखिए। डर आपके दिमाग में है, आपके मन में है। जो आपके सामने बैठे हैं वो आपका डर नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ आपको पता है। तो थोड़ा गहरी सांस लीजिए, जाइए और ये सोचिए कि इतने सारे लोग नहीं बैठे हैं, कोई 1 या 2 लोग ही बैठे हैं जिनको मुझे समझाना है। तो वो दिन गया शर्मिला जी, और इतने साल हो गए हैं, अब तो इतने मौके मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जहाँ पे हमें प्रेजेंट करना होता है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। एक सबसे पहली तैयारी कर पाना जी। दूसरी चीज़, आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको संक्षिप्त में कह पाना। तीसरी चीज़, डर लगना नेचुरल है, लगेगा, आप घबराएंगे, लगना भी चाहिए। वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपको हमेशा प्रोत्साहित करती है कि मैं कुछ और अच्छे से कर पाऊँ। जिस दिन डर लगना बंद हो गया उस दिन शायद बेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं शर्मिला जी जिन्होंने मेरी बहुत सहायता करी है मेरे प्रोफेशनल करियर में। जी, शायद हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये उदाहरण, ये बातें। जैसे हमारे एक श्रोता अभी अभी जुड़े थे प्रमोद जी, और वो चाह रहे थे कि उनको जॉब मिल जाए। अगर वो कहीं पे जाएंगे तो थोड़ा डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी। शायद वो अपना इंटरव्यू देने के से पहले जो आपने बताया कि एक लंबी सांस लेनी है, जाके वहाँ पे अपनी बातें अच्छे से साझा कर पाएँ। और जो एक तैयारी होती है कि कहीं भी हम जाते हैं तो अपनी तैयारियाँ अच्छे से करके ले जाएँ, तो वहाँ पर जाके हम सक्सेस भी हो पाते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया आपने शिवानी जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। अभी भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। हम बात कर रहे हैं कि कार्यस्थल पे कैसे हम एक दूसरे के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, किन से सीख सकते हैं। तो जो भी आपके मन में सवाल है आप कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। शिवानी जी, ईमानदारी और जवाबदेही, है ना, कि किसी ने हमें पूछा तो हम क्या जवाब दे पाएंगे, वो कार्यस्थल पर कैसे बनाए रखा जा सकता है और क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं शर्मिला जी। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम एक कार्यस्थल पर जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अब पूरी जिम्मेवारी हमारा ध्यान देने की हमारी कंपनी की है। जी जी। पर ऐसा नहीं है। एक अगर सड़क है तो आधा रास्ता हमें भी चलना पड़ता है, आधा रास्ता हमारी कंपनी चल के आती है। जी जी। अगर हम अपनी जिम्मेवारी ना निभा पाएं, अगर हम एक ईमानदारी से अपने कार्य को नहीं कर पाए, तो कितना भी कुछ भी आपकी कंपनी कर पाए, आखिर में जब दिन खत्म होता है तो आपको तो अपने आप को ही जवाब देना है ना। तो पता होता है कि हमने कितना काम किया, कितना नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी। तो इसमें थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, पर उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज़ बोली थी कि अपनी गलती को भी मान पाना। तो ईमानदारी में अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा पाना, जहाँ हमें कोई चीज़ नहीं आती है हिचकिचाहट नहीं रखना, अपना हाथ ऊपर उठा के किसी से सहायता मांग लेना, एक टीम वर्क जिसे हम कहते हैं, या खुद से पढ़ करके सीखने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हमसे गलती हुई तो खासकर शर्मिला जी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें हम इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं कि अगर आपसे गलती हुई और आपने खुद अगर बता पाए, आप मुझसे ये नहीं ठीक से हुआ, मैं इसको अगली बार
अलग तरीके से, तो हम उसको बहुत अच्छा व्यवहार मानते हैं। जी, ये राजकुमार जी ने अपनी बातें साझा भी की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ईमानदारी में मैं बस एक छोटी सी, और जिम्मेवारी में एक छोटी सी और बात बोलना चाहूँगी शर्मिला जी, कि अगर हम कभी कभी, जैसे मेरी एक टीम भी है, तो मैं अगर किसी वजह से कोई काम में देरी हो रही है, तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि मुझे आप आकर के बात कर लें, बता दें कि इसमें देरी हो रही है। जी। हम कभी कभी बस बैठ जाते हैं, हम घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊँ तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। शायद अगर आप बात कर लें कि क्या ये 1 घंटे के बाद हो सकता है, तो एक आपके सामने जो आपके साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी ये एक कंफर्ट मिलेगा कि आप सम्मान रख पा रहे हैं उस कार्य का। तो ये कुछ चीज़ें हैं शर्मिला जी जो मेरे एक्सपीरियंस में एक कार्यस्थल में काफ़ी आवश्यक होती हैं। जी जी जी। कई बार होता है ना, घर में भी कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे घर में कुछ तनाव चल रहा है, तो वो तनाव वाली स्थिति में भी सकारात्मक और अच्छा व्यवहार कैसे बनाए रखें अपने कार्यस्थल। बिल्कुल। तो शर्मिला जी, इसमें वही कि पूर्ण रूप से उपस्थित होना। हम अगर एक घर को देखें तो उसमें हर एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं, जी, है ना, जिसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अगर आप 8 घंटे 9-10 घंटे एक कार्यस्थल पर आ रहे हैं, देखिए इतना आसान नहीं है कि अगर घर में तनाव है या आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप उसको साइड रख पाएं और आप वो चीज़ की सोचे बिना आप आ पाएं। परंतु हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उपस्थित रहें। अगर हम 8 घंटे 10 घंटे काम पे आ रहे हैं तो हम क्या काम कर पा रहे हैं, एक सेवा भाव से कर पा रहे हैं, एक स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल में कर पा रहे हैं। हम किसी से बात करने के लिए आजकल हर कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो आप किसी से बात कर पाएं उसके बारे में, तो आप हिचकिचाएं नहीं। हर किसी के जीवन में स्ट्रेस होता है शर्मिला जी। हम अपना 80% समय शायद जीवन का ऑफिस में एक तरीके से बिताते हैं, और अगर हम वहाँ खुश नहीं रह पा रहे हैं तो हम शाम को जब घर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर आएगा। और अगर हम शाम के समय पे अच्छा नहीं फील कर पा रहे हैं तो हम अगले दिन फ्रेश होकर के अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पाएंगे। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक स्ट्रेस को मैनेज कर पाना, एक किसी से बात कर पाना, किसी से आप एडवाइस ले सकें, आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई मित्र हैं, कोई टीचर हैं, कोई किसी से बात करके अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो समझ पाएं। जी जी जी। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? मैम, मुझे ये पूछना था ना कि जैसे मैं एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ और कभी मतलब मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। तो इस वर्कलोड को कैसे मैनेज चाहिए मुझे? जी जी मैम। जी मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैम, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ अभी। जी मनीष जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। तो मनीष जी, वर्कलोड को मैनेज करने के काफ़ी तरीके हैं। एक कभी कभी शायद हम ये भी देखें कि क्या हम समय की पाबंदी बनाए रख पा रहे हैं, कहाँ पर हमारा समय जा रहा है, क्या हमें किस टाइप का काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, क्या उसको थोड़ा जल्दी सीख करके बेहतर तरीके से और जल्दी तरीके से किया जा सकता है। और वाकई में कभी कभी ऐसा भी होता है मनीष जी कि हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आपके जो मैनेजर हैं आप उनसे बात करें और हिचकिचाएं नहीं और बता पाएं कि कहाँ पर आपको सहायता चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको हेल्प करेंगी। धन्यवाद मैम। थैंक यू मनीष जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 11:27 हो चुके हैं। अभी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। यहाँ पे शिवानी जी, टीम वर्क और सहयोग की भावना को कार्यस्थल पर कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी तो बहुत है शर्मिला जी, है ना। सबसे अच्छे से ये कर पाना, इसके लिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये शेयर किया था कि अपने आप को दूसरे की स्थिति में रख कर समझ पाना उनकी स्थिति, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है शर्मिला जी। इससे शायद हम एक दूसरे के साथ में सहयोग
बढ़ा सकते हैं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां बहुत कम होती हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पर जैसे 1 घंटे से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी टीम में जो मेरे सहकर्मी हैं वो मेरी सहायता कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ आ पाऊँ, वो काम में मेरी सहायता कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है शर्मिला जी, हमें हर काम अच्छे से नहीं आता है, तो हम एक दूसरे की सहायता कैसे ले पाएं ये काम करने में। आप आज इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं शर्मिला जी, शायद हम सब नहीं कर पाए वो, है ना। तो अगर हमें पता है कि आप एक कार्य बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो मैं आपके साथ कैसे काम कर पाऊँ उस चीज़ के लिए, और मैं कैसे सीख पाऊँ। और एक परिवार की भावना रख पाना वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक कार्यस्थल पर शर्मिला जी। और मैंने अपने 20 साल के वर्किंग करियर में शायद इतने अच्छे रिश्ते बना पाए हैं हम लोग सब कार्यस्थल पर कि बहुत साथ हैं वो हमारे। जी, बहुत ही अच्छे से आप बता रहे थे शिवानी जी। तो लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे कि क्या व्यवहारिक शिष्टाचार का पालन करने से नेतृत्व गुण को भी बढ़ाया जा सकता है और कैसे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम समाप्त होने को है। तो शर्मिला जी, लीडरशिप स्किल्स या नेतृत्व गुण जी हर जगह पर होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जब किसी के साथ काम कर रहे हैं, हर कोई लीडर है, एक मेरा ये मानना है सबसे पहले। तो बिल्कुल। आप चाहे आप अपनी पहली नौकरी में हैं, चाहे आप बहुत साल से हैं, आप लीडर हैं, तो उसके लिए एक एटिकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब मैं इस कमरे से चली जाऊंगी शर्मिला जी, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि वो मेरा लीडरशिप स्टाइल है, या मैंने कैसे नेतृत्व दे पाई, या मैं कैसे इस स्थिति प्रोग्राम को संभाल पाई आपके साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं शर्मिला जी जो हम अपने माइंड में रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उनसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपको मदद मिल पाई, क्या कुछ आपको समझ में आया कि हाँ, हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसमें उस काम को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए या वहाँ पे अच्छा व्यवहार बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जन जानकारी, जो कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर अग्रसर और मैकवरी के सहयोग से लेकर आते हैं। तो फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर से थैंक यू शिवानी जी आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।